प्यारे बच्चों, आज हम लोग दही वाली मंगम्मा जो चैप्टर है वो आप लोग को वीडियो के माध्यम से तो पढ़ा दिया गया है और उस चैप्टर का जो है आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये ऑब्जेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोग सारा क्वेश्चन आराम से अगर ध्यान से देखते हैं तो आपका एग्जाम में आपको अच्छा नंबर आएगा। तो आइए देखते हैं जो भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मंगम्मा क्या बेचती थी? मंगम्मा क्या बेचती थी, आपका पहला क्वेश्चन है। तो आप लोग सबसे पहले इसके बारे में मैं कुछ आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मंगम्मा जो थी वो दही बेचती थी, ठीक है ना। मंगम्मा जो थी वो दही बेचती थी, ठीक है। मंगम्मा अबलूर के समीप, अबलूर, ठीक है, अबलूर के समीप वेंकटपुर की रहने वाली थी, वेंकटपुर की रहने वाली थी, ठीक है। और वो रोज जो है दही बेचने के लिए बेंगलोर आया जाया करती थी और आते जाते लेखक के माँ के पास बैठती थी और अपने घर के सारे, अपने घर का जो भी कहानी है, जो भी किस्सा है, उसके बहू के साथ में क्या हुआ नहीं हुआ, वो सारा बात जो है वो घर में मतलब लेखक के माँ के पास जा करके वो बोलती थी। तो आगे हम लोग और भी देखेंगे, जो भी क्वेश्चन रहेगा पूरा कहानी हम लोग ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ही समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप लोग को पूरा कहानी समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर जो होगा आपका दही, ठीक है। मंगम्मा दही बेचने के लिए बेंगलोर जाया करते थे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है? दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है, ठीक है ना। तो इसके जो कहानीकार हैं वो आपके हैं श्रीनिवास। इसके जो कहानीकार हैं बच्चों याद रखिएगा, श्रीनिवास। श्रीनिवास जी जो हैं उनका घर बेंगलोर था और मंगम्मा जो थी वो दही बेचने के लिए श्रीनिवास जी के घर पे आया जाया करते थे, ठीक है। और श्रीनिवास जी की जो माँ थी उससे मंगम्मा का बहुत ही अच्छा दोस्ती हो गया था, बहुत अच्छा संबंध था और मंगम्मा अपना सारा सुख दुख जो है श्रीनिवास जी की मम्मी को जो है माँ को है जाकर के वहाँ पे बताती थी, बोलती थी, ठीक है। तो इसके जो लेखक थे वो थे श्रीनिवास जी, ठीक है ना। तो इस कहानी में आप लोग याद रखिएगा कि श्रीनिवास जी जो है ये कहानी के लेखक हैं और कहानी कथावाचक जो है वो लेखक की माँ है, माँ जी। क्योंकि मंगम्मा जब बेंगलोर जाती थी तो लेखक की माँ को जो है अपना सारा कहानी कहते थे और लेखक की माँ जो है वो सारा कहानी लेखक को बताती है और लेखक जो है उसको अपने कहानी के माध्यम से जो है इसको आपके पाठ्य पुस्तक में जो है लिखते हैं और बताते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा का प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र का मतलब बच्चों होता है ये कि मतलब कि जैसे कोई भी फिल्म आप देखते होंगे तो फिल्म में देखते हैं कि आपका फिल्म में कोई एक नायक होता है, हीरो होता है। जैसे आप पुष्पा 2 देखे होंगे, जैसे आप केजीएफ देखे होंगे, तो उसमें पुष्पा 2 में आप देखे होंगे अल्लू अर्जुन जो था वो था प्रमुख पात्र था, मेन हीरो था। केजीएफ देखे थे तो उसमें रॉकी भाई जो था, है ना, क्या नाम था उसका, यश, रॉकिंग स्टार यश, तो वो था आपका मतलब कि मेन रोल में आ रहा था, प्रमुख पात्र था। उसी तरह इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है कौन है, किसके बारे में चर्चा कहा किया गया है, किसके बारे में बोला गया है, तो वो है आपकी मंगम्मा, ठीक है। मंगम्मा के बारे में ही इस कहानी के माध्यम से जो मंगम्मा के बारे में बताया गया है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है दही वाली मंगम्मा के कथावाचक कहाँ से थे? तो जैसा कि आप लोग को पहले मैं बता चुका हूँ कि कथावाचक जो थे, कथावाचक कौन थे? वो लेखक की माँ थी कथावाचक। और लेखक कौन है? लेखक जो है श्रीनिवास जी, जो श्रीनिवास जी हैं और कथावाचक उनकी माँ है, ठीक है ना। तो वो कथावाचक जो है कहाँ की थी? वो बेंगलोर की रहने वाली थी और मंगम्मा दही बेचने के लिए भी कहाँ जाती थी? बेंगलोर आया जाया करती थी, ठीक है। आगे देखते हैं, दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? मतलब दही वाली मंगम्मा कहानी जो है किसे संदेश देती है? तो आप लोग याद रखिएगा,
दही वाली मंगम्मा कहानी जो है बहुओं को संदेश देती है। एक्चुअली इस कहानी में हुआ क्या था कि मंगम्मा के गांव का एक व्यक्ति था जिसका नाम था रंगप्पा, ठीक है। वो उसका मंगम्मा पे जो है गलत गलत दृष्टि था, ठीक है। वो जुएरी चोर किस्म का व्यक्ति था। मतलब वो मंगम्मा से शादी करना चाहता था, ठीक है। और शादी करके जो है उसका सारा संपत्ति को वो हड़पना चाहता था। हुआ था ये कि मंगम्मा जो है उसका अपने बहू बेटे से लड़ाई हो गया था। लड़ाई होने के बाद मंगम्मा अपने बहू बेटे से अलग रहने लगती है। इस कारण क्या होता है कि मंगम्मा के पास बहुत सारा संपत्ति जमा हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारा संपत्ति जमा हो जाता है। रंगप्पा ये सोच रहा था कि मंगम्मा से अगर हम शादी कर लेते हैं, है ना, तो उसका जो भी संपत्ति है वो मेरा हो जाएगा। बहुत अच्छा दिमाग लगाया हुआ था, ठीक है। तो ये कहानी जो है बहुओं को संदेश संदेश देता है कि मिल करके रहना चाहिए। घर में जो है बहू को जो है अपने सास के साथ में मिल करके रहना चाहिए। आप लोग देखते होंगे कि घर में सास बहू का लड़ाई झगड़ा होते रहता है, ठीक है। एक इंसान जो होता है घर में, जो कमाने वाला होता है, जो बहू आती है, वो सोचती है कि मेरे पति पे मेरा अधिकार हमेशा बना रहे, सॉरी, मेरे पति पे मेरा अधिकार बने। और एक माँ जो होती है वो अपने बेटे पर अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहती है। और यही खींचातानी का जो लड़ाई होता है, ठीक है, इसी में जो होता है सास बहू का झगड़ा होता है। ये कहानी संदेश देता है कि सास बहू को मिल करके रहना चाहिए, नहीं तो मंगम्मा जैसा व्यक्ति जो है आपके परिवार और आपके संपत्ति को हड़प सकता है, ठीक है। तो ये कहानी जो है किसे संदेश देती है? ये कहानी संदेश देती है बहुओं को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिए। मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो मंगम्मा के परिवार में जो था, मंगम्मा के परिवार में 4 सदस्य थे। एक तो थी मंगम्मा, एक थी मंगम्मा, एक मंगम्मा का था बेटा, बेटा, एक थी नंजम्मा, नंजम्मा, एक था उसका पोता। नंजम्मा जो थी वो थी बहू, ये था बेटा, ये मंगम्मा पोता। मंगम्मा के पति का जो है निधन हो चुका था, ठीक है। उसका जो पति था, ठीक है, उसका पति जो था उसका निधन बहुत पहले हो चुका था, ठीक है ना। मंगम्मा के पति का जो है निधन बहुत पहले हो चुका था, इसीलिए रंगप्पा का दृष्टि जो था मंगम्मा पे था। एक्चुअली रंगप्पा का दृष्टि मंगम्मा पे नहीं था, उसके संपत्ति पे था। वो किसी भी तरह से जो है मंगम्मा की संपत्ति को हड़पना चाहता था, मेन बात ये था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका आंसर जो होगा आपका 4 होगा। मंगम्मा के परिवार में अभी जीवित जो है 4 सदस्य है, उसका पति मर ही गया था। आगे देखते हैं। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। श्रीनिवास जी का जन्म जो है बेंगलोर, बेंगलोर के रहने वाले थे, तो कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी जो है आपका क्या है? बेंगलोर है, ठीक है। तो ये मतलब श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे, कथा कथाकार को वर्षों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? तो कथाकार, कथाकार कौन है? कथाकार जो है आपका लेखक की माँ है। कथाकार जो है आपका कौन है? लेखक की माँ है। और लेखक की माँ को मतलब लेखक के यहाँ को क्या देती थी मंगम्मा जाकर, क्या बेचती थी? तो बेचती थी, सॉरी, दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का चीज नहीं है। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? जैसा कि पहले आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि मंगम्मा की जो बहू थी उसका नाम था नंजम्मा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? मतलब दही वाली मंगम्मा जो है ये किस भाषा में लिखा हुआ कहानी है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कहानी कर्नाटक का है और कर्नाटक में जो है कन्नड़ भाषा बोला जाता है, ठीक है। तो ये कहानी जो है आपका वो कर्नाटक का कहानी है और कर्नाटक में जो है कन्नड़ भाषा बोला जाता है। तो आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि जो भाषा है ये जो कहानी है वो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन किया? देखिए ये क्वेश्चन जो है आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए, दही वाली मंगम्मा जो है कर्नाटक की कहानी है, तो कर्नाटक की कहानी है
तो मतलब कि ये तो कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ होगा। और आपके पाठ्य पुस्तक में जो है, आपका जो बुक है जो आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, वर्णिका जो बुक है उसमें तो हिंदी में दिया हुआ है। तो कन्नड़ भाषा से हिंदी में कोई ना कोई तो अनुवाद किया ही होगा। वो जो अनुवाद किए थे उनका नाम था बी आर नारायण। कौन किए थे अनुवाद? बी आर नारायण, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं रंगप्पा कौन था। ठीक है, रंगप्पा कौन था, है ना। रंगप्पा मंगम्मा का पुत्र था, नंजम्मा का भाई था, मंगम्मा का पुत्र पौत्र था। ठीक है, तो रंगप्पा जो था मंगम्मा के गांव का रहने वाला एक व्यक्ति था। ठीक है, जो नशेड़ी चोर जुएबाज किस्म का जो है एक व्यक्ति था, जो मंगम्मा की सारी संपत्ति को हड़पना चाहता था। ठीक है, तो ना ही उसका पुत्र था, ना ही मंगम्मा का भाई था, ना ही पौत्र। पौत्र मतलब पोता होता है, तो रंगम्मा का पोता जो है वो रंगप्पा नहीं था। ठीक है, वो उससे शादी करना चाहता था। ठीक है, तीन में से कोई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मंगम्मा एवं नंजम्मा के बीच झगड़ा मिटा करके अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? अब देखिए हुआ क्या था, आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन देखिए, मंगम्मा एवं नंजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? देखिए क्या हुआ था कि मंगम्मा और नंजम्मा जो थे, ठीक है, दोनों के बीच जो है झगड़ा हो जाता है। मंगम्मा की बहू के साथ में झगड़ा हो जाता है। और मंगम्मा की बहू जो थी वो थोड़ा समझदार थी, वो समझ गई थी कि रंगप्पा जो है उसकी सास मतलब मंगम्मा की संपत्ति को वो हड़पना चाहता है। ठीक है, और वो ये बात को समझ चुकी थी, भांप ली थी, और अपने बेटे को मतलब मंगम्मा के पोते को जो है वो मंगम्मा के पास भेज देती है। मंगम्मा जो है अपने पोते से बहुत प्यार करती थी, बहुत ज्यादा। तो मंगम्मा का पोता जब मंगम्मा के पास आता है तो मंगम्मा बहुत खुश होती है, बाजार से अपने पोते के लिए मिठाई भी लाती है। ठीक है ना, और फिर उसकी बहू जो होती है, ठीक है ना, वो बहू अच्छा मौका देख करके जो है मंगम्मा से जा करके माफी मांग लेती है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। इस तरह से झगड़ा जो है मिट जाता है। ठीक है, तो मंगम्मा का जो पोता था वो एक अच्छा माध्यम था, ठीक है, झगड़ा मिटाने का। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कथावाचक को मंगम्मा क्या कहते थे। अब देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ समझिएगा कि कथावाचक, कथावाचक कौन थे? कथावाचक जो थे वो लेखक की माँ थी। कथावाचक जो थी वो लेखक श्रीनिवास जी हैं इस कहानी के लेखक। तो लेखक की माँ जो थी वो कथावाचक थी। ठीक है, और कथावाचक को मंगम्मा जो है इज्जत से प्यार से जो है माँ जी कहते थे। ठीक है ना, बहुत मंगम्मा जो है कथावाचक की जो है बहुत ज्यादा सम्मान करती थी। ठीक है, और जा करके उस पे बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। यहाँ तक कि अपना सारा पैसा भी माँ जी के पास ही रखना चाहती थी, क्योंकि उसको अपना बहू पे भी भरोसा नहीं था, अपने बेटे पर भी भरोसा नहीं था। और उसका एक दुश्मन था रंगप्पा। मंगम्मा को यह आभास हो रहा था कि मंगम्मा रंगप्पा जो है उसका संपत्ति कहीं हड़प ना ले। ठीक है, इसलिए वो चाहती थी कि वो अपना सारा सारा संपत्ति जो है, जो भी पैसा उसके पास इकट्ठा हो चुका है, वो सारा पैसा जो है माँ जी के पास वो रखे। ठीक है, तो वो जो है माँ जी कहती थी, मंगम्मा जो है कथावाचक को क्या कहती थी? माँ जी कहती थी। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है? ठीक है, दही वाली मंगम्मा कहानी के कथावाचक कौन है? तो दही वाली मंगम्मा कहानी के कथावाचक, कथावाचक जो है, ठीक है, जो कथा जो कहानी को बोली है, श्रीनिवास जी तो लिखे हैं, लेकिन बोलने का काम जो है श्रीनिवास जी की मम्मी की है, माता जी की है। तो वो बेंगलोर की एक संभ्रांत महिला है। लेखक बेंगलोर में रहते थे, साथ में ही उनकी माँ रहती थी। तो जाहिर सी बात है, तो ऑप्शन के अनुसार जो है लेखक की माँ जो है बेंगलोर की एक संभ्रांत महिला है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अधिक बुद्धिमान कौन था? अधिक बुद्धिमान कौन था? तो अधिक बुद्धिमान जो था वो जो था थी वो नंजम्मा थी। कैसे?
देखिए हुआ क्या था कि नंजम्मा जो है मंगम्मा की बहू, वो ये बात समझ चुकी थी कि रंगप्पा जो है उसकी सास का जो है सारा संपत्ति हड़पना चाहता है। वही इस बात को भांप चुकी थी और वो षड्यंत्र करती है, दिमाग लगाती है, मगरमच्छ का आंसू निकालती है। ठीक है, निकाल करके जो है अपने बेटे को, मतलब मंगम्मा के पोते को जो है मंगम्मा के पास भेज देती है। और भेजने के बाद वो जानती थी, वो समझती थी कि मंगम्मा पोते को देख करके पिघलेगी, और जब वो पिघल जाएगी तो अच्छा मौका देख करके मैं उससे जा करके माफी मांग लूंगी। ठीक है, अब माफी मांगने के बाद जो है हम लोग साथ रहेंगे, हम लोग का संपत्ति भी जो है लूटने से बच जाएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा समझदार जो है आपका कौन है, अधिक बुद्धिमान कौन है, नंजम्मा है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, मतलब प्रतिनिधित्व करती है, इसका मतलब ये है कि मंगम्मा क्या थी, नगरीय महिला थी, ग्रामीण महिला थी, एक संभ्रांत महिला थी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मंगम्मा शहर दही बेचने के लिए जाती थी, लेकिन वो रहती थी गांव में। ठीक है, वेंकटपुर उसका गांव का नाम था। ठीक है, अबलूर उसका जिला था, कर्नाटक उसका राज्य है, और कर्नाटक का ही एक शहर है, या कह सकते हैं कि राजधानी है, जिसका नाम बेंगलोर है। वहां पे वो दही बेचने के लिए वो जाती थी। तो मंगम्मा जो है वो आपका एक ग्रामीण महिला थे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहू की दशा कैसी है, क्वेश्चन है कि बहू की दशा कैसी है। तो बहू की दशा जो है आपका मगरमच्छ सी है। क्यों? क्योंकि वो मगरमच्छ के जैसा आंसू निकालती है, और निकालने के बाद समय देखने के बाद जो है वो मंगम्मा से जा करके माफी मांग लेती है, और दोनों एक साथ रहना चालू कर देते हैं। इसलिए बहू की दशा जो है मगरमच्छ सी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो थैंक यू बच्चों, इतना ही क्वेश्चन था। इतना क्वेश्चन आप लोग अच्छे से अगर कर लेते हैं, या इतना क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं